अगर हम अपने और किसी के पूरे लाइफस्टाइल को सही करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हम अपने स्लीप साइकिल को ठीक करें। स्लीप साइकिल क्या होता है और इसका क्या प्रभाव रहता है हमारी ज़िंदगी में, और इसको हम किस तरह से सही तरीके से इस साइकिल को यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल नंबर 8 में विद द बुक द विजडम ब्रिज। दोस्तों, हम इस किताब में पेरेंटिंग के 9 प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें पहले डिस्कस की हुई है कि बिफोर चाइल्ड बर्थ कैसा होना चाहिए, कपल गोल्स क्या होना चाहिए, पेरेंटल गोल्स क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट कैसी बननी चाहिए, जब कोई मदर प्रेग्नेंट होता है उसकी कैसी मनोस्थिति होना चाहिए, परिस्थितियाँ कैसी हमें बनानी चाहिए एज ए सराउंडिंग क्रिएचर। देन आफ्टर चाइल्ड बर्थ अर्ली चाइल्डहुड में उसको कैसे बिल्ड किया जाए, देन एक टीनेजर्स को कैसे बिल्ड किया जाए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ डू चेक माई लास्ट वीडियो एंड प्लीज़ गो थ्रू द ऑसम बुक द विजडम ब्रिज रिटन बाय हमारे दादी डॉक्टर कमलेश डी पटेल जी। तो दोस्तों, आज हम प्रिंसिपल 8 डिस्कस करेंगे, लाइफस्टाइल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस एटीट्यूड, जिसका पार्ट 1 में आज हम स्लीप साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो स्लीप साइकिल होता है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले क्या होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है, यानी कि NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। दूसरा पार्ट होता है REM, रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें होती है, देखिए, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है उसका फिर 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज क्या होता है, जब हम सोने जाते हैं उसके बाद जो 5-10 मिनट का टाइम रहता है वो हमारा पहला स्टेज होता है NREM का। उसमें क्या होता है, हमें नींद नहीं आ रही होती है, हम सिर्फ एक ड्राउजी फीलिंग्स हमें आ रही होती है और उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा हमारा आंख बंद हो रहा होता है, लेकिन उस टाइम पर भी हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है, हमारा बॉडी भी बहुत ज़्यादा इनएक्टिव तब तक नहीं हुआ होता है। उस टाइम पर अगर कोई भी आपको उठा देता है तो आप जल्दी उठ जाते हैं। देन धीरे धीरे उस 5-10 मिनट के बाद धीरे धीरे आप स्टेज 2 में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, आपकी हार्ट रेट धीरे धीरे स्लो होना चालू होता है, आपका माइंड धीरे धीरे स्लो होना चालू होता है, आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। और इस स्टेज में हमारा ब्रेन एक एक्टिविटी करता है, वो होता है, देखिए, वो एक ऐसा चीज़ फॉर्मेशन करता है, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर हमें बाहर की जो साउंड है वो कम सुनाई देती है। हमारा ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है आउटर नॉइज़ के ओर, ताकि हमें और अच्छे से नींद आ सके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बायोलॉजिकली इस प्रोसेस को स्लीप स्पिंडल बोला जाता है। जितना ज़्यादा आपका स्लीप स्पिंडल ज़्यादा होता है, आप उतना डीप स्लीप में जाते हैं, यानी कि आपका ब्रेन जितना ज़्यादा स्पिंडल फॉर्मेशन करता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंट पैदा करता है आउटर नॉइजेस की तरफ, आप उतना ज़्यादा डीप स्लीप में जाते हैं। देन आता है आपका स्टेज 3। ये सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है स्लीप साइकिल के लिए, एक पर्सन के लिए। ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पर आपका शरीर और आपका मस्तिष्क दोनों हील होते हैं, रिन्यू होते हैं, रिजुविनेट होते हैं। और ये लगभग 90 मिनट्स का एक टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, आप एकदम डीप स्लीप में जाते हैं और उस टाइम पर आपकी बॉडी जो है वो रिन्यू होता है, आपके सेल्स रिन्यू होते हैं, रिजुविनेट होते हैं। और ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन हम आते हैं आफ्टर 90 मिनट्स, यानी कि 3 to 4 आवर, हम आ जाते हैं रैपिड आई मूवमेंट में। यहाँ पर क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट जो फेज़ है उसमें क्या होता है, उसमें कॉमनली हमें ड्रीम आते हैं, इसको ड्रीम फेज़ भी बोला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा बॉडी तो स्टिल होकर रहता है, लेकिन हमारा माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। और उस टाइम पर जो हमें ड्रीम आते हैं वो क्या होते हैं, हमारी जो एक्सप्रेशन है,
हमने जो भी एक्सपीरियंस किए हुए हैं वो हमें दिखता है अपने ड्रीम के थ्रू, ठीक है, यानी कि हमारा माइंड उसको दिखाता है। तो इसके थ्रू हम और ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं कि हमारी सोच कैसी चल रही है ड्रीम के थ्रू, ठीक है। ड्रीम हमें ये बताती है कि हम किस तरह के एक्सपीरियंस अपने अंदर ले रहे हैं। अगर खराब सपना आ रहे हैं, अगर ड्रीम्स में आपको गलत चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप दिन भर जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जो इनपुट ले रहे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देनी है। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस तरह का चीज़ों को टच कर रहे हैं, कैसे सराउंडिंग में आप हैं, ये डिपेंड करता है आपकी ड्रीम कैसी होगी, ठीक है। तो ड्रीम के थ्रू हमें ये पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये एक ऐसा साइकिल है जहां पर आपको पता चलती है आपकी ज़िंदगी किधर जा रही है, ठीक है। ये एक इंडिकेशन होता है, ये जो REM फेज होता है ये आपको इंडिकेट करता है, ये आपको गाइड करता है। इससे गाइडेंस लेके आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। ये होता है हमारा टोटल स्लीप साइकिल। जब देखिए हम आजकल की हमारी जैसी ज़िंदगी है, हम लोग क्या करते हैं, जब हम लेट नाइट सोने जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला जो फेज़ होता है वो फेज़ में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। हम उस फेज को पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, हमारा बॉडी अच्छी तरह से रिजुविनेट नहीं हो पाता, रिन्यू नहीं हो पाता। इसीलिए जितना ज़्यादा आप स्लीप लेंगे, जितना डीप आप स्लीप लेंगे, ये हमारे बॉडी को एक बटरफ्लाई मूवमेंट का इफ़ेक्ट देता है। यानी कि इसमें हमारा ब्रेन इम्प्रूव होता है, फोकस इम्प्रूव होता है, हमारे एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, हमारी थिंक करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, हमारे डाइजेशन बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे बेनिफिट्स होती हैं जब हमारी नींद अच्छी होती है। इसीलिए यहाँ पर देखिए इस किताब में ये मेंशन किया गया हुआ है कि कितने एज ग्रुप के लोगों को कितने आवर का स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 0 to 3 मंथ्स तक जो बच्चे होते हैं उनको 17 आवर का स्लीप ज़रूरी होता है विदिन 24 आवर। देन 4 to 12 मंथ में 12 to 16 आवर होता है। 1 to 2 ईयर के बच्चे को 11 से 14 घंटे की नींद चाहिए होता है। इस तरह से यहाँ पर दी गई है हर एज ग्रुप के लोगों के लिए। तो देखिए बिना इंटरप्टेडली आप इस नींद को अगर पूरा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से आप ग्लो करेंगे और आपकी ज़िंदगी ग्रो करेगी। तो इसको हम कैसे डेवलप करें, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात लिखी गई है, स्लीप इज़ एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए हम सबको पता है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये 8 वंडर है वर्ल्ड का, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आप अर्ली स्टेज में शुरू करेंगे और उसको रोज जोड़ते जाएंगे तो वो आफ्टर सम टाइम वो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट देता है। एग्जैक्टली स्लीप इज दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप अर्ली स्टेज में उस आदत को शुरू करते हैं, जल्दी सोने का, बहुत अच्छे नींद लेने का, नींद के टाइम डिस्टर्ब नहीं होने का, इस तरह का अच्छी आदतें नींद को लेके पर्टिकुलरली आप डेवलप करते हैं और रोज जब उसको प्रैक्टिस करते हैं एज ए होल, कुछ टाइम के बाद वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सो इस गुड स्लीप को हैबिचुएट आप खुद अपने ज़िंदगी में हैबिट बनाइए और अपने बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड से इसका हैबिट उनको हैबिचुएटेड करवा दीजिए ताकि उनके ज़िंदगी में ग्रोथ आए, उनके चेहरे में ग्लो आए, जिसको देख के आप हमेशा चमकते रहें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।